नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और 31 मई को निर्जला एकादशी आ रही है। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। ये सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी के रूप में जानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य की भी अपनी विशेष महिमा रहती है, विशेष महत्व रहता है। इसीलिए इस दिन ठंडे पेय पदार्थों का, जो भी सीजनल फ्रूट्स है उसका, जल का आप दान कर सकते हैं। और निर्जल रहकर इस दिन भगवान विष्णु की जो पूजा आराधना करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और सभी पुण्य फलों का 100 गुना फल इस एक एकादशी पर व्रत करने पर ही प्राप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि ग्रहों के राजा है। वर्तमान में वे अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान हैं। और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान हैं। और 10 मई को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है। और 2 मई को वे राशि परिवर्तन करके अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद वे 30 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों के इस चक्र का, इस राशि परिवर्तन का और ग्रहों के इस राशियों में विराजमान होने का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा। विशेषकर मंगल नीच के होने जा रहे हैं, इसीलिए इस माह आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये राशिफल है मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। और मेष राशि के स्वामी है मंगल। इसीलिए मेष राशि वालों के लिए ये माह सावधानी से आगे बढ़ने का है, क्योंकि आपके राशि स्वामी और लग्नेश नीच के हो रहे हैं। और ये जो मासिक राशिफल आपको दिया जा रहा है ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि है मंगल। और मंगल होने जा रहे हैं नीच के, वो भी 10 मई को, यानी महीने के प्रारंभिक समय में ही ये राशि परिवर्तन हो रहा है। 10 तारीख तक का समय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल और शुक्र साथ में बैठकर आपको उन्नति और तरक्की के रास्ते दिलवाएंगे। इस समय विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में सुखों की अनुभूति आप करेंगे। परंतु मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन कर 10 मई को नीच के होकर आपके सुख स्थान में बैठेंगे, वे सुखों में किसी न किसी प्रकार से फ्लक्चुएशन लेकर आ सकते हैं। इस समय आपकी क्रोध और आवेश में वृद्धि होगी, क्योंकि आप इस समय मांगलिक भी हो जाएंगे। और मंगल चूंकि नीच के प्रभाव दिखाएंगे, इसीलिए इस समय आपके अग्रेशन और गुस्से से आप बने बनाए कामों को भी बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि सौम्यता के साथ अपने रिश्तों को और प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करें। इस समय जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें, अन्यथा आपके काम बनने की जगह बिगड़ते नजर आएंगे। आप अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ा देंगे और ऐसा आप कभी भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए आपके लिए यही सही है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, शांति से कार्यों को करें, विनम्रता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। ददियाल से भी रिश्ते थोड़े से उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके राशि के अंदर भी राहु, सूर्य, गुरु, बुध चारों ग्रह आकर बैठेंगे।
और यहाँ पर चूंकि राहु भी बैठे हैं तो वे भ्रमित करेंगे, और राशि स्वामी नीच के हो रहे हैं तो वे गलत मार्ग की तरफ प्रेरित करेंगे, यानी गलत कर्म की तरफ बढ़ना, काम और पैसा कमाने में शॉर्टकट ढूंढना, रिश्तों में मन मुटाव यानी सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, किसी का नहीं सोचना, स्वार्थी होकर अपने बारे में ही सोचना, ऐसी स्थितियां आ सकती है। पर इस समय केवल विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके आप इन विपरीत परिस्थितियों से निकल सकते हैं। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव का स्वामी नीच का हो रहा है, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा अपने यात्राओं पर भी ध्यान रखना होगा। खुद ड्राइव करके कहीं ना जाए, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें, शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें, जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें वरना नुकसान हो सकता है। तो मंगल चूंकि आपके अष्टमेश और राशि स्वामी है, इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है, और मंगल की चर्चा मैंने की क्योंकि मंगल नीच की ओर है। अब मेष राशि के द्वितीय भाव पर आते हैं। आपके लिए द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि महीने के प्रारंभ में यानी 2 मई को ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और अब तक शुक्र आपके खुद के द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे थे, खुद की राशि में, और वे 2 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और वहां शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। शुक्र आपकी लग्जरी में वृद्धि करेंगे, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा घर के बड़ों की सहायता से हो जाएगा, घर के बड़ों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप नेम और फेम दोनों प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, और इस समय जो भी कार्य पारिवारिक तौर पर आप करेंगे, जिन भी जिम्मेदारियों को आप निभाएंगे, उसमें आपको सर्वथा प्रशंसा प्राप्त होगी, आपके कार्यों को सराहा जाएगा। अब शुक्र चूंकि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड हैं और 7th हाउस में केतु बैठे हैं, जो कि व्यापार का भी स्थान होता है और दाम्पत्य जीवन का भी स्थान होता है। तो यहाँ पर 7th हाउस के लॉर्ड का अपने मित्र स्थान में जाकर बैठना बढ़िया, पर त्रिक स्थान में बैठे, यहाँ पर शुक्र अपने से नवम भी जाकर बैठे, तो 7th हाउस के हिसाब से भी शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएगी, जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। वहीं साथ में व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति करेंगे, खासकर अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे इमिटेशन ज्वेलरी का हो, चाहे फैशन आइटम्स का हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग का हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन का हो, परफ्यूम का हो, फ्लावर का हो, ट्रैवल बिजनेस हो, होटल व्यवसाय हो, रेस्टोरेंट का हो, फूड से संबंधित काम हो, फोटोग्राफी हो, फिल्म उद्योग हो, कला से संबंधित काम हो, शुक्र आपको बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि 7th हाउस में बैठे हैं केतु, जो कि कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को आपको तगड़ा रखना होगा। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप ऐसे ही रखें कि कोई भी उनके कान न भर पाए। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी सूझबूझ से आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय शत्रु भी कोशिश करेगा, प्रतिद्वंदी कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ किसी न किसी तरीके से कोई षड्यंत्र रचे जिससे आपका काम बिगड़े। परंतु आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना है, वाक चातुर्य रखते हुए और बुद्धि बल का इस्तेमाल करते हुए आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता को सुनिश्चित पाएंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव की अगर बात करें, तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध जाकर बैठे हैं अपने से 11वें लाभ में, अपने से लाभ भाव में बैठे हैं बुध। तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको तृतीय स्थान के हिसाब से मिलेंगे। अपने से 11वां जाकर बैठना यानी फाइनेंशियली आपका सिक्योर हो जाना। यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा बुध का होता हुआ दिखाई देगा। राजनीति में फंड से संबंधित कोई अटकाव के काम अगर आपके चल रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट अटक गया है तो निश्चित रूप से फंड की व्यवस्था हो जाएगी। फाइनेंसर आपकी पार्टी को मिल जाएंगे। इस समय आपका रुतबा बढ़ेगा, जनता के आप लोकप्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। तो बुध बुद्धि से रिलेटेड कामों में आपको पूरा सपोर्ट करेगा।
फाइनेंशियली भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। खासकर जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ बुध की वजह से देखने को मिलेगा। अब बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है और रोग भाव का स्वामी अपने से अष्टम जाकर बैठा है, इसीलिए इस समय आपको नर्व सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शरीर का नर्व सिस्टम बदल सकता है। बाल झड़ना, याददाश्त कमजोर हो जाना, छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक करना या फिर बीपी शुगर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाना, ऐसी परिस्थितियां जरूर आपको देखने को मिल सकती है। इन परिस्थितियों के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। देखिए, काम के स्ट्रेस को, बर्डन को अपने ऊपर हावी ना होने दें और बुद्धिबल और चातुर्य से काम करें। ओवर जाकर आप कुछ भी ना करें, तभी आप शांति से अपने कार्यों को कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस वैसा के वैसा रहेगा। यहाँ पर रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सजगता रखनी होगी, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। कर्ज की स्थितियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है, इसलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर आगे बढ़ें। निवेश करते समय सावधानी रखें और वर्क प्लेस पर रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यहाँ पर मंगल आकर नीच के हो रहे हैं, इसीलिए इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है तो पहले पूरा पेपर पढ़ें, पेपर देखें, अपने वकील को दिखाएं, अपने 4 लोगों से सलाह लें, अनुभवी मित्रों से सलाह लें, परिवार के बुजुर्गों से सलाह लें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के साथ साथ वाहन के रखरखाव पर भी खर्चा आ सकता है, इसीलिए वाहन के रखरखाव का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे खर्चों को बढ़ा देती है, इसीलिए हमें हमारे खर्चों को बैलेंस करने के लिए चारों तरफ बारीकी से काम करना होगा, तभी हम सावधानी से अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर, यानी आपके करियर के भाव पर, संतान के स्थान पर। और इसके भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अब तक तो अपने ही घर में, जो कि मेष राशि में 15 मई तक उच्च के होकर विराजमान है और 1 महीने से शुक्र के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिल रहे हैं। खासकर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको, या फिर गवर्नमेंट जॉब के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको। परंतु अब सूर्य चेंज हो जाएंगे और सूर्य के रिजल्ट थोड़े से प्रभावित होंगे। हालांकि यहाँ पर भी सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट ही प्रदान करेंगे, क्योंकि अपनी सम राशि में बैठ रहे हैं। सूर्य चले जाएंगे आपके 2य स्थान पर और सूर्य अपने से 10म जाकर बैठेंगे। ये समय आपके लाभ में वृद्धि करेगा, आपकी सफलता में वृद्धि करेगा, कर्म प्रधान आपको बनाएगा। इस समय गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को अपने अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बैठाकर चलना है, कोई भी जल्दबाजी इसमें ना करें। अगर आप अपने अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बैठाकर अपने कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी उन्नति और प्रगति के स्रोत आपके जीवन में खुलते हुए दिखाई देंगे। कई अच्छे मौके आपको मिलेंगे, कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर पाएंगे। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे इस माह मिलने वाले हैं। अब सीधा आते हैं आपके भाग्य स्थान पर, जिसके स्वामी है गुरु, जो कि आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। पहले भाग्येश की बात कर लेते हैं। तो गुरु अप्रैल में चेंज हुए और मैं लेकर आई हूं मई का राशिफल, और अप्रैल में चेंज होकर गुरु आ गए मेष राशि में, यानी आपकी राशि में। गुरु की मित्र राशि है। यहां पर भी गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी अपने से 5म जाकर बैठे, और गुरु का अपने से 5म जाकर बैठना करियर में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। लक फैक्टर आपका इस समय काम करेगा। यानी अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, इन सब मामलों में गुरु के रिजल्ट आपको और भी अच्छे और बेहतरीन मिलते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो गुरु
चेंज हुए हैं ये आपको धर्म कर्म के कार्यों से भी जोड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता से आपको जोड़ेंगे। और जब किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्म आ जाता है तो उसके अंदर से क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार खत्म हो जाते हैं, उसका मन निर्मल होता है और उसके रिजल्ट और अच्छे मिलते हैं। क्योंकि हम निर्मल मन से जो भी कार्य करेंगे, यानी कर्म को करने के बाद में फल की इच्छा किए बिना हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसके परिणाम हमेशा हमें सकारात्मक भगवान की कृपा से जरूर मिलेंगे। उस कर्म के साथ ईश्वर जुड़ जाएंगे और वे हमें सपोर्ट करेंगे, उसका फल हमें अपने आप मिल जाएगा। तो बस कर्म करते चले जाइए और फल की इच्छा किए बगैर कर्म करिए, निष्काम भाव से करिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब गुरु चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, पर खर्च भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। यहाँ पर खर्च भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बढ़िया, पर यहाँ पर राहु साथ में बैठे, शनि की तीसरी दृष्टि भी है, इसीलिए खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें। अनर्गल खर्च से बचने का प्रयास करें, कोई गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, रिस्की कामों में हाथ न डालें और कोई दोस्तों के किसी के बहकावे में ना आए कि अरे यार चल अपन सट्टा खेल के आते हैं। नहीं, ऐसा कोई भी कार्य आपको करने से बचना है। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और सफलता दुगनी हो जाएगी। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है शनि, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। यहां पर कर्मेश अपने से एक घर आगे बैठे हैं, बहुत शानदार, और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। तो लाभ और कर्म दोनों पैरेलली चलेंगे, जितने अच्छे कर्म उतना अच्छा लाभ। इस समय आपका सर्कल लेवल बढ़ेगा, अचानक कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में एंट्री करेंगे जो कि आपको अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से आपकी अच्छी गाइडेंस आपकी उन्नति में सहायक साबित होगी। इस समय रिस्की कामों में सोच समझकर निवेश करना है, आपको संभल कर चलना है। बस इस बात का ध्यान रखें। आपके सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और बड़े भाई बहनों से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। तो ये है मेष राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब कुछ शुभ तिथियों पर गौर कर लेते हैं जो कि आपके लिए लकी रहने वाली है। वो है 3 से 7 तारीख, 13, 15, 17, 21 से 23 तारीख, 26, 30 और 31। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इन पर आप अपने कोई भी शुभ या इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। अब अशुभ तारीखों पर भी आते हैं तो 1, 2, 8 से 12, 14, 16, 18 से 20, 24, 25, 27 से 29। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अब आपके लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा? तो इस माह आपको येलो और पिंक कलर का उपयोग करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। लाल रंग को आप थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि मंगल जो कि आपके राशि स्वामी है वो नीच के हो रहे हैं। अब आते हैं उपायों पर। सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ जरूर दें। मंगल मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ आप जरूर करें। बाएं हाथ में चांदी का छल्ला आपको धारण करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को सोते समय सिरहाने में 1 गिलास पानी का रख कर सोना चाहिए और सुबह उस जल को तुलसी की क्यारी में जरूर डालें। अब मंगल चूंकि नीच के हैं, इसीलिए लाल वस्तुओं का दान मंगलवार के दिन जरूर करें। वहीं हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो इन उपायों को अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में समस्याओं को कम पाएंगे और बहुत सकारात्मक और उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। पर ये उपाय गोचर की स्थितियों के आधार पर है। क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित कुछ अच्छी रेमेडीज चाहते हैं? अपनी जन्म कुंडली को डिस्कस करके आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में समय कैसा रहेगा, आपके जीवन की समस्याएं कब खत्म होगी और
उनको खत्म करने के लिए सही उपाय क्या है जो आपको करने चाहिए। तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।